बढ़ते हैं आगे और इस वक्त हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज़ के वत्सल भुआ जुड़ चुके हैं। वत्सल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत आपका वेलकम है। और बढ़ते हैं आगे, बताइए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक का ट्रेंड कैसा दिख रहा है और कोई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से? सॉरी, आप रिपीट कर सकती हो क्या? सॉरी वत्सल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप रिपीट कर सकती हो क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर क्या राय होगी, कैसा ट्रेंड आपको दिख रहा है? तो कल जैसे कि हमने देखा कि एक निफ्टी ने एक रिबाउंड करने की कोशिश की, पर 20 ईए में ऑन द आर्ली चार्ट पे हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला निफ्टी इंडेक्स में। बट दूसरी ओर अगर मैं देखूँ तो 24,500 24,600 पे हमें एक अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे बनता हुआ दिख रहा है। पर शॉर्ट टर्म आउटलुक बेरिश रहेगा, ब्रॉडर आउटलुक बेरिश रहेगा जब तक निफ्टी अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं करता। अगर मैं आज की बात करूं तो आज निफ्टी का एक एक्सपायरी सेशन है। कल आरबीआई पॉलिसी है, फर्स्ट को ऑटो सेल्स नंबर भी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आज एक माइल्ड वॉलेटिलिटी के साथ एक रेंज बाउंड मूवमेंट रह सकता है बिटवीन 24,650 टू 24,750 लेवल्स पे। आफ्टर आरबीआई पॉलिसी ऑटो सेल्स नंबर हमें एक सेंटिमेंट शेप होता हुआ दिख सकता है और एक डायरेक्शनल ट्रेंड हमें उसके बाद एस्टेब्लिश होता हुआ दिख सकता है, इधर डाउन साइड, और अगर रिबाउंड करता है तो टुवर्ड्स 25,000 लेवल्स। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए आज एक काफी क्रूशियल सेशन रहेगा। बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी ने अपने 100 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। तो एक शॉर्ट टर्म आउटलुक बैंक निफ्टी के लिए भी एक बेरिश आउटलुक ही बन रहा है। नीचे की ओर सपोर्ट है 54,000 लेवल्स का, और एक पोजिशनल सपोर्ट है उसके 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जो कि प्लेस्ड है 53,800 के लेवल के ऊपर। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में एक रेंज देखने को मिल सकता है बिटवीन 54,000 एंड 54,600 लेवल्स। तो मुझे लगता है एक रेंज बाउंड कारो ट्रेडिंग सेशन रह सकता है आज के सेशन में। राइट वत्सल, हाय मॉर्निंग, कविता बोल रही हूँ। और चलिए, बाजार का सेटअप आपने समझा दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिहाज से। आपके पिक्स भी हमें जानने हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग कॉल्स, लेकिन वो हम बाद में लेंगे। और शुभ खरीदारी की तैयारी भी करानी होगी आपको वत्सल, आज हमारे दर्शकों को, ठीक है। लेकिन शुरुआत करते हैं और टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे पहले मान इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। देखिए, अब ये सेबी की गाज गिरती हुई इनके ऊपर अब कितनी गहरा सकती है, आप जरा समझाइएगा। फंड डाइवर्जन मामला सामने आया है और सेबी का फाइनल ऑर्डर इस पर आया हुआ है। प्रमोटर्स के खिलाफ घाटे छुपाने की जांच यहां पर जो है वो सही साबित हुई है। यहां पर इन पर पूरी तरह से ये ब्लेम लगा हुआ है। 560 करोड़ के अमाउंट की बात हो रही है और सब्सिडियरीज को यहां पर भेजा गया है पैसा, फिर एडवांस में बदले। बताइएगा आप इसका कैसा इम्पैक्ट देखते हैं और कितना और अब ये टूटेगा? इमीडिएटली जो लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनके लिए क्या रणनीति होगी? जी, तो मान इंडस्ट्रीज का अगर मैं इस खबर को अगर मैं टेक्निकल चार्ट के साथ कनेक्ट करूं तो हमें सिंस 3 सेशंस एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और कल तो स्टॉक ने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 386 के लेवल्स के आसपास। अगर स्टॉक 386 के लेवल्स को तोड़ता है तो हमें एक लंबा करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 330 लेवल्स। तो अगर आपको एक 390 का लेवल्स अगर मिल रहा है तो एक बार स्टॉक में एक पार्ट पोजीशन आप बुक कर सकते हैं स्टॉक में। तो यही एक राय है, क्योंकि एक स्टॉक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन रहा है 390 के लेवल्स के ऊपर। हालांकि जो न्यूज़ है वो बहुत नेगेटिव है। तो यही एक सलाह रहेगी, अगर आपको 390 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पे आप पार्ट बुक कर सकते हो और पार्ट पोजीशन होल्ड कर सकते हो। चलिए, तो क्लियरली यहाँ पर अगर 386 के लेवल्स आता है, इस पर आते हैं काउंटर्स पे, तो फिर हमें गिरावट और गहराती भी दिखाई देगी 330 तक के लेवल्स, और उसके भी नीचे ये जा सकता है। तो इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन 390 पर जो है, अगर आप प्रॉफिट में बैठे हैं तो यहाँ पर आपको पार्ट प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह दी जा रही है वत्सल की तरफ से। वत्सल, टाटा मोटर्स के लिए एक और मूड ख़राब करने वाली खबर आ रही है। देखिए, वैसे ही टेक्निकली चार्ट्स पे हम देख रहे हैं काउंटर कुछ खास परफॉर्म करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है इस पूरे पैक में। लेकिन उसके अलावा मूडीज की तरफ से जो हो कॉर्पोरेट फैमिली रेटिंग है उसको जो है वो घटा दिया है। अब यहाँ पर पॉजिटिव से घटाकर इसको सीधा अब नेगेटिव जोन में डाल दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट
टेक्निकली हम और कितना ज़्यादा पड़ता हुआ देखेंगे? ओवरऑल भी हम देख रहे हैं चार्ट्स पर तो कुछ खास मोमेंटम है नहीं। तो अगर मैं टाटा मोटर की बात करूं तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग मतलब स्टॉक निफ्टी 50 का और ऑटो सेक्टर का मैं बोल सकता हूं कि 11th बैट्समैन है, टेल एंडर है। तो टाटा मोटर में कल की एक न्यूज़ के बाद एक थोड़ी हल्की बढ़त के बाद एक रिजेक्शन देखने को मिला था टूवर्ड्स फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 684। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 650 640 के जोन के आगे। तो स्टॉक अगर वहां पे गिर के अगर सपोर्ट लेता है तो हमें स्टॉक में एक साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में हमें स्टॉक ट्रेड करता हुआ आगे दिख सकता है टुवर्ड्स 650 टू 700 लेवल्स। ये मैं मिड टर्म की बात कर रहा हूँ। पर अगर स्टॉक 640 या 650 इस जोन को होल्ड करने में फेल होता है और गिरावट बढ़ती है तो हमें इसमें 580 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी टाटा मोटर्स पर राय। बढ़ते हैं आगे। सर, डिक्सन टेक पर राय दीजिए। इन्होंने कल नई सब्सिडरी डिक्सन इलेक्ट्रोकॉप का गठन किया है। लिथियम आयन बैटरी बनाएगी ये सब्सिडरी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। अगर चार्ट्स पे देखें तो लगातार, अगर कल का चार्ट देखें तो भी करीब 5% की गिरावट थी। पिछले 5 दिनों में भी गिरावट थी और अगर एक महीने का भी लेवल्स देखें तो भी इस शेयर में गिरावट नजर आई है। आज के लिए क्या रहेगा? क्या इस न्यूज़ के बाद थोड़ा कवर अप होगा? में हमें एक ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी रैली देखने को मिली थी और उसके बाद हमें 3 सेशन से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और काफी एक तेज मोमेंटम से हमें डाउनसाइड देखने को मिल रही है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 16,000 लेवल्स के ऊपर, जहां पे उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, जहां से स्टॉक ने हमें एक अप ट्रेंड दिखाना शुरू किया था। तो अगर स्टॉक वहां पे सपोर्ट लेता है तो ये इस ट्रिगर के बाद अगर स्टॉक अपने जब तक 17,308, ये एक फिबोनाची लेवल है 23% का, उसको रिक्लेम नहीं करता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमें स्टॉक में एक सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिल सकती है। स्टॉक में एक नीचे 16,000 का सपोर्ट बन रहा है। जी बिल्कुल, 16,000 का सपोर्ट बनता हुआ इस स्टॉक में नज़र आ रहा है। ब्लू डार्ट पर भी एक बार राय ले लेते हैं आपकी। ब्लू डार्ट 1 जनवरी 2026 से 9 से 12% तक दाम बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। अब जो कस्टमर्स पहले से बुकिंग कर चुके हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2031 दिसंबर तक बुकिंग करने पर भी इसका कोई असर नज़र नहीं आएगा। चार्ट्स पर नज़र डालें तो कल के सेशन में 1.30% तक की गिरावट इसमें थी। आज के लिए ब्लू डार्ट पर क्या राय होगी आपकी? तो ये न्यूज़ आने से पहले ही स्टॉक एक कंसोलिडेट कर रहा था एक नैरो जोन में और कल हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक डिसाइसिव ब्रेकडाउन दिया है। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 5350 पे। अगर स्टॉक वहां पे सपोर्ट लेता है तो हमें एक माइल्ड रिबाउंड देख सकते हैं टुवर्ड्स 5700। पर अगर स्टॉक वहां पे सपोर्ट नहीं लेता है तो हमें फर्दर डाउनसाइड दिख सकती है टुवर्ड्स 5000 लेवल्स। चलिए, ब्लू डार्ट पर ये रणनीति आती हुई। लेकिन अब बात करते हैं बीईएल की। और लगातार देखिए ये खबरों में बना हुआ है। हम देख भी रहे हैं पिछले 1 महीने में काउंटर में लगभग 7-7.25% तक का एक उछाल भी देखने को मिला है। लेवल्स भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 52 वीक हाई है। मेरे ख्याल से यहाँ पर 436 के आसपास 52 हफ्ते का एक हाई भी छुआ है। लेकिन 16 सितंबर से लेकर अब तक अगर हम बात करें 1092 करोड़ तक के ऑर्डर्स इसको मिल चुके हैं। साथ ही तमाम डिफेंस काउंटर्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ इंडियन आर्मी की तरफ से जो 30,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है QRSAM में, उसका ऑर्डर मिला है और उसमें एक तरह से लीड बीईएल करता हुआ हमें दिखाई देगा। अब ओवरऑल इस काउंटर पे अपनी राय बताइएगा। खरीदारी के लिए अब कितना सही समय है? और साथ ही डिफेंस पैक में, क्योंकि हम देख रहे हैं ये खबर काफ़ी मायने भी रखती है, बाकी काउंटर्स को भी फायदा होगा, तो बीईएल पर क्या रणनीति और बाकी आप कैसे देखते हैं? तो बीईएल एक रिटेलर का एक फेवरेट स्टॉक है, डिफेंस काउंटर से ये स्टॉक है। तो हमें न्यूज़ के बाद एक पूरे डिफेंस काउंटर में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था।
पर ये सब मेरे ख्याल से जो न्यूज़ और जो अपडेट्स है ये सब फैक्टर हो चुकी थी, और उसके बाद हमें एक प्रॉफिट बुकिंग सेशंस देखने को मिले थे। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो 388 के लेवल को वॉच करें। वहाँ पे अगर स्टॉक मिलता है तो ये एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहाँ पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। जो ट्रेडर्स मोमेंटम को प्ले करना चाहते हो वो 410 के लेवल को वॉच करें। स्टॉक जब 410 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब हमें स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बिल्ट होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 440 लेवल्स। तो ये दो लेवल्स रहेंगे, 410 जहां पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और नीचे की ओर 388 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है स्टॉक में। चलिए अगली खबर यहाँ पर फिनिक्स मिल्स से आती हुई हमें दिखाई दे रही है, और लगभग 2030 तक का जो गाइडेंस है वो कंपनी ने काफ़ी दमदार दिया है। और ऑफिस स्पेस को लेकर जो गाइडेंस है लगभग 9 मिलियन स्क्वायर फीट का गाइडेंस दिया है। होटल्स भी लगभग यहाँ पर 2188 नए रूम्स जोड़ने का लक्ष्य भी दिया हुआ है। स्लो मूविंग स्टॉक है लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो रही है। फिनिक्स मिल्स में भी पिछले एक महीने भी अगर हम देखें या पिछले 5 दिनों में देखें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, लगभग 2 से 2.5% के आसपास पिछले एक महीने में, लेकिन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ लगातार बढ़ रही हैं इस काउंटर में। आपको लगता है कि मोमेंटम तूल पकड़ेगा अब यहाँ पर आगे से? जी, अगर कल के सेशन की बात करें तो हमें एक बुलिश होमिंग पिजन का एक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। तो इस न्यूज़ के बाद अगर स्टॉक ओपन होता है 1560 के लेवल के ऊपर तो हमें वहां पे एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 1650 लेवल्स। तो स्टॉक का एक सपोर्ट रहेगा 1530 पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा स्टॉक का। और अगर यहाँ से एक मोमेंटम बनता हुआ दिखता है तो हमें शॉर्ट टर्म में 1650 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, पर उसके लिए स्टॉक को 1560 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा, 1560 के ऊपर ओपनिंग देना होगा, तब हमें ये मोमेंटम देखने को मिल सकता है जहाँ पे उसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। फिनिक्स मिल्स पे रणनीति आती हुई नजर आई। चलिए अब दूसरी खबर का रुख करते हैं। रेलवे शेयर्स आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि भूटान से 2 रेल लिंक बनाएगी रेलवे। 4033 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है इसमें सरकार। प्रोजेक्ट में स्वदेशी कोच और ट्रेन इस्तेमाल होंगे। सर बताइए, इस खबर के बाद आज क्या रेलवे शेयरों में बज़ नजर आएगा और कौन से स्पेसिफिक वो स्टॉक्स होंगे? तो अगर रेलवे शेयर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक काफी टाइम से साइडलाइन थे। पिछले कुछ सेशन में हमें स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा था, पर फिर स्टॉक वापस से एक साइडलाइन कंसोलिडेशन जोन में फंस गए। तो आज अगर एक अच्छा ट्रिगर है पूरे सेक्टर के लिए तो मुझे RVNL अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्टॉक अपनी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो इन एनी केस अगर स्टॉक 350 के लेवल्स के ऊपर अगर स्ट्रांगली सस्टेन करता है तो हमें 380 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 335 के लेवल्स के ऊपर। तो ये 335 से 370 के लेवल्स के बीच में मुझे स्टॉक ट्रेड करता हुआ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे 335 340 उसका एक सपोर्ट जोन रहेगा। 350 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 350 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग देता है तो हमें 370 375 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। जी बिल्कुल, RVNL पर खरीदारी की राय आती हुई नजर आई है। बढ़ते हैं आगे और NOCIL भी आज फोकस में है क्योंकि 4-अमीरो-डाइफर लाइम पर एंटी डंपिंग जांच शुरू हो गई है जो कि चीन और EU से आते हैं। तो इन पर जांच शुरू हो गई है। क्या आज स्टॉक में एक्शन दिखेगा, बताइए। स्टॉक ने कल के सेशन में हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सिंस टू सेशन स्टॉक अपने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हमें स्टॉक में एक कमजोरी देखने को मिल रही है, पर हालांकि स्टॉक अपने सपोर्ट जोन में ट्रेड कर रहा है जहां पे उसके बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स है स्टॉक के। तो स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 168 के लेवल्स के ऊपर। अगर स्टॉक 168 के नीचे जाता है तो हमें 157 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक 180 के लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंटली सस्टेन करेगा।
वत्सल, आखिर के 2 स्टॉक्स पर आपकी सलाह चाहेंगे। सबसे पहले केंस्टेक पर आपकी राय चाहेंगे, जहां पर केन सेमिकॉन और यूएसटी के बीच जेवी का एक ऐलान सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही सेमीकंडक्टर्स के लिए हम देखें तो ये जेवी बनाई गई है, लगभग 3330 करोड़ की जेवी का ऐलान है। डीसीबी बैंक का भी अगर हम देखें तो आगा खान फंड के शेयर खरीदने को लेकर आरबीआई की मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। 61 लाख शेयर खरीदने को मंजूरी मिली है और 5 साल तक प्रमोटर का लॉक इन भी इस नियम के तहत जरूरी बताया जा रहा है। दोनों ही काउंटर्स पर अपनी राय दीजिएगा। चार्ट्स के तहत केंस्टेक सबसे पहले। तो केंस्टेक की अगर मैं बात करूं तो एक शॉर्ट टर्म रैली के बाद, अपसाइड रैली के बाद हमें 2 सेशन से स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। कल स्टॉक ने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास एकदम पास क्लोजिंग दिया है। अगर स्टॉक 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रीच करता है तो हमें शॉर्ट में ये प्रॉफिट बुकिंग और भी गहराती हुई नजर आ सकती है टुवर्ड्स 6600 लेवल्स। तो 7000 का एक जो लेवल है जहां पे उसका 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करंटली प्लेस्ड है, उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर ओपनिंग देता है, इस लेवल को प्रोटेक्ट करता है, तो हमें इसमें एक सस्टेन वापस से एक स्टॉक में जो ट्रेंड था उसको मजबूती मिल सकती है और हमें एक अपसाइड टुवर्ड्स 7600 के लेवल्स वापस से दिखने को मिल सकते हैं। तो 7000 का एक लेवल रहेगा वॉच करने के लिए, एक बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा। स्टॉक अगर 7000 ब्रीच करता है तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 6600 पे। चलिए, यहाँ पर केंस्टेक के बाद डीसीबी बैंक पर भी अपनी राय दीजिएगा। तो अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करूं तो स्टॉक में ना ही कोई ट्रेंड है, ना ही स्टॉक में कोई मोमेंटम है। स्टॉक में एक बड़ी गिरावट के बाद एक पुल बैक स्विंग देखने को मिला था, पर स्टॉक कंटिन्यूसली अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। शायद अगर आज इस खबर से स्टॉक में थोड़ी अगर जान आए तो मेरा एक लेवल रहेगा 125 का। स्टॉक अगर 125 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 134 लेवल्स। और स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 119 पे। तो आपको 2 लेवल्स वॉच करने को रहेंगे, एक 119 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है स्टॉक के लिए, और दूसरा एक लेवल रहेगा जो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो है 125 का। तो स्टॉक जब इस रेंज को तोड़ेगा तब हमें एक अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है स्टॉक में। ऑलराइट वत्सल, मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर तमाम स्टॉक्स एंड न्यूज़ पर अपनी राय दी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया और आज के ट्रेड के लिए उनकी तैयारी की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज समय दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। हम एक काम करते हैं, यही समेटते हैं आज का बाजार को।